देव शक्तियां हमारी ओर आती नहीं है। और विशेषकर गोविंद, विष्णु, नारायण, ये कौन सी शक्ति है? नारायण का मतलब पालन के शक्ति का नाम नारायण है इस धरते पर। पालने की शक्ति बिटिया, इसको नारायण कहते हैं। कौन पालता है आपको? पैदा होने से पहले ही माँ के थन पे दूध आ जाता है, कौन लाता है? हम लाए क्या कोई? वो नारायण जो क्षीर सागर में रहता है, यानी दूध के सागर में सोता रहता है। क्षीर सागर का मतलब दूध का सागर। सब माँ बहनों के स्तन में, सारी प्रकृति में, जीव जंतुओं में रस वहीं से आता है और कोई माध्यम नहीं है। क्षीर सागर में रहने वाला, उसको बुला रहे हैं सुखदेव मुनि। ये गोविंद, ये गोपाल, ये गिरधारे, आन बसो, आन बसो। ए मुरारे, ए मुरहरे। और अहम न बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा। योगी हैं सुखदेव मुनि, हल्का फुल्का आदमी नहीं है। योगी राज हैं, लेकिन छिपे हुए योगी हैं। कैसे हैं? छिपे हुए। अहम ना बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। जहां मेरे भगत पुकारेंगे मैं वहां जाऊंगा, ऐसा भगवान ने वचन भरा है। भगवान ने क्या भरा है? वचन अपने मित्र को दिया है। अब क्या हुआ? जब भगवान ने वचन भरा है तो भगवान सुखदेव मुनि के घट में आ गए। आ गए सुखदेव मुनि के घट में। और जब सुखदेव मुनि के घट में आए तो रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, चाल बदला, सब कुछ बदला। इसीलिए 10वां स्कंद इतना प्यारा गाया सुखदेव मुनि ने। इतने और स्कंद नहीं गाए जितना रस 10वें स्कंद में है। इतना रस किसी स्कंद में नहीं है। बाकी रूखे सूखे स्कंद हैं, ये रस से भरा हुआ है। रसो वैसा, इसी में रास भी है। तो मेरी माताओं, कथा में रस आता है बोलने वाले के अंदर से। आज सुखदेव मुनि लबालब हो गए भगवत रस से, भगवान की अनुकंपा से। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। श्री सुक उवाच मथुरा भगवान यत्रे। किसका नाम लिया पहले? मथुरा का। सुखदेव मुनि ने मथुरा का नाम ले लिया। श्री शुक उवाच मथुरा भगवान यत्रे नित्यम सन्निहितो हरे। ये मथुरा भगवान का जलम का घरे है। मथुरा 3 आखर है। मथुरा, इसको उल्टा कर दो, राथो मैं। बीच का थू ऋषि मुनियों ने कहा इसको थूक दो। यानी भगवान की कथा सुननी है तो थूक दो क्या? घृणा को, बेमनस्था को, छी छी को, थू थू को, ऊंच नीच को, काले गोरे को,
सबको थूक दो गंदगी को, दो आखर बचेंगे रा और म। और जिसके घट में दो आखर आ जाएंगे रा और म, तो श्याम के आते क्या देर लगती है, वो पीछे पीछे आएगा। वो तो राम का अनुचर है। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। ताली बजाओ। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तो मोह माया में फंसले, तूने श्याम भजाना पगले। तो मोह माया में फंसले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने श्याम भजाना पगले, तूने राम भजाना पगले। तूने श्याम भजाना पगले, तूने राम भजाना पगले। तो विषय विकार में धंसले, तूने राम भजाना पगले। तो विषय विकार में फंसली, तूने राम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगली, तूने श्याम भजाना पगली। राम रे आज की कथा में दोनों शक्तियां प्रगटेंगी। राम घनश्याम दोनों के गुण प्रगटेंगे। सुखदेव मुनि मथुरा का नाम ले रहे हैं। वहां पे एक राजा था उग्रसेन। उसके धर्म पत्नी का नाम पवन की लकीर, पवन रेखा बोलते थे उसको, हवा की लकीर। क्या नाम था उसका? पवन की लकीर। राजा की घरवाली घास काटने के लिए जंगल में गई हुई है। ये मत सोच लेना कि पुराने जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की घरवालियां, राजाओं की घरवालियां पलंग पे बैठी रहती थी हमारी तरह कूलर लगा के काम करती थी, कर्मवान थी। बिना कर्म के रोटी खाना हराम समझती थी। हराम, बिना काम के रोटी मिल गई नहीं खाऊंगी। इसलिए आज भी जो आदमी किसी के घर खाना खाते हैं उसको कुछ दे के आते, बोले हराम का नहीं खाऊंगा, कुछ दूंगा जरूर, ऐसा नहीं खाते। अब क्या हुआ? और खुलवाओ इसको, और खुल जाओ, हल्का कुछ। अब क्या हुआ? पवन रेखा जंगल में गई थी। उसके पेट में गर्भ था कंस का। चलते 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 उसको एक दैत्य की नजर पड़ गई, जिसका नाम धुंधली नामी दैत्य। धुंधली ने देखा इतनी सुंदर रानी किसकी होगी, कितनी सुंदर है। उस धुंधली की आंखों से किरण निकली और रानी की आंखों में अंदर चली गई। और जब आंखों में रानी के वो शक्ति घुस गई तो उसका जो गर्भ था वो सात्विक के बजाय तमस और रजस की मात्रा वाला ज्यादा हो गया, वो बिगड़ गया।
देखने से क्या किसी का गर्भ बिगड़ता है? हाँ, बिगड़ जाता है। एक बार मैं देहरादून में शिव पुराण कर रहा था, हमारे परिचित थे चंदन सिंह राणा, उनकी घरवाली आई मेरे पास में, गुरुजी ये कह रही, कमला कह रही है कि तेरे गर्भ होने को हो, खबरदार सवेरे सवेरे अपने ससुर का मुंह मत देखना। मैंने क्या कह रही है? ससुर का मुंह? ससुर पे क्या लगा हुआ? तो ससुर सुबेरे सुबेरे 6 बजे ही पी लेता था फौजी, और टंटा फसाद करता था, झगड़ा करता था घर में। सुबेरे 6 बजे पी के लाल लाल आंखें करके डराता था लोगों को। इसलिए जिसने कहा ठीक ही कहा होगा कि सवेरे सवेरे खबरदार भगवान की मंदिर के दर्शन कर, हाथों के दर्शन कर, प्रातः कुछ और सुंदर बात कर। सही कहा। तो देखने से भी फर्क पड़ता है, सुनने से भी फर्क पड़ता है, और करने से तो पड़ता ही है। अब क्या हुआ, जब वो पवन रेखा घर में आई तो उसका जो गर्भ था वो कंस हुआ, तो वो विचित्र जीव हो गया।